श्राद्ध पक्ष के अंदर जब भी श्राद्ध आते हैं तो हमें कुछ हलचल अपने पितरों के लिए होना चालू हो जाती है। बहुतों को पितृपक्ष के अंदर माता पिता दिखाई देने लग जाते हैं। जो हमारे परिवार के अंदर मृत्यु होती है वो किसी न किसी रूप के अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। बड़ा प्रयास करते हैं और यही सोचते हैं कि पितृपक्ष के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष जिस प्रकार सब उत्सव मनाते हैं, हम लोगों को मिलकर ही पितृपक्ष भी हमें उसी प्रकार से मनाना चाहिए। पितृ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस कारण हमें लगे कि हमारे पितृ नाराज हैं, आपके साथ में क्या क्या हो रहा है, उसकी झलक आपके सामने होनी चाहिए। जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं वो पूर्ण नहीं हो पाता, घर के अंदर विघ्न बाधाएं ज़्यादा हैं। रात को सोते समय पितृ नज़र आते हैं, श्याप नज़र आते हैं, घर में सीलन रहती है, कोई कार्य संपूर्ण नहीं हो रहा, सरकारी पद पर कोई नहीं चढ़ पा रहा है और बिजनेस में लॉस जा रहा है, तो समझ लीजिए कि पितृपक्ष जो है आपका कमज़ोर हो गया है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि पितृ की परिभाषा अलग है। अगर पितृ नाराज हैं तो कोई भी कार्य आपका पूर्ण नहीं होगा। हमें पितरों की बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पितृ ही हैं जिनके कारण हम यहाँ पर बैठे हैं और हम सब पितरों की देन है, कुल देवताओं की देन है, अपने गोत्रों की देन है। हमें उनकी मर्यादा को रखना चाहिए। पहले पितृपक्ष में सभी पितृपक्ष क्या पूरे वर्ष अपने पितरों के लिए पहले रोटी निकालते थे, फिर लास्ट वाली रोटी निकालते थे, गऊ को देते थे, शाम को दिया जलाते थे। माताएं बहनें जो भी भोजन बनाती थीं तो चुन्नी रख के बनाती थीं और साड़ी का पल्लू उनके कहीं हमारे पितृ देख ना रहे हों, किसी रूप में ना देख रहे हों, कहीं ये ना कहीं हमारी बहू ऐसा कार्य कर रही है, देखिए सिर उगाड़ रखा है। इन चीज़ों को जब वो करते थे संपूर्ण रूप से तो वो प्रसन्न रहते थे। एक कमाता था, पूरा घर खाता था। आज पूरा घर कमाता है लेकिन फिर भी दिक्कतें आ रही हैं। पितृपक्ष बड़ा ही संपूर्ण रूप से हम सबको ध्यान देना चाहिए। इस पर बहुत विशेष कार्य करने की ज़रूरत है। विशेष क्या है, बहुत से जैसे जैसे गया जाते हैं वहाँ पिंडदान करते हैं, कोई नदियों में करता है, कोई तर्पण करता है, कोई उच्चाटन करता है, कोई जैसे जिसको बताया जाता है, कोई जिस प्रकार से जैसे भी कार्य करते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो पितृपक्ष के लिए बहुत ही सुंदर और बढ़िया रहेगा और आने वाले समय में आप अपने आप को खुशहाल समझेंगे। क्या करना है, प्रतिदिन शाम की बेला में जब सूर्य छिप रहा हो, चंद्रमा की उन्नति हो रही हो, यानी अंधेरा थोड़ा सा आ रहा हो, दक्षिण की तरफ मुख कर कर लेटी हुई बत्ती से आप अग्नि को ज्वलित करेंगे, यानी दिया जलाएंगे किसी भी तेल का। अपनी चौखट पर आप दिया जलाएंगे और दिया जलाकर प्रणाम करेंगे। सुबह रात्रि में 1 लोटा पानी अपनी रसोई के अंदर रखेंगे और सुबह उठकर जो भी गृहिणी या पुरुष चौखट पर जाकर उसको समर्पित करेंगे। पितृपक्ष में या प्रतिदिन जो भी आपके द्वार पर आता है, आपका सामर्थ्य है तो कुछ ना कुछ उसे दान करिए। और पितरों के लिए एक कार्य आप सब मिलकर करें कि एक बड़ का या पीपल का वृक्ष अवश्य लगाएं और उसको सींचने की कोशिश करें। आप देखिए कि वो वृक्ष कुछ ही दिनों में जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, आपका परिवार खुशहाल होता जाएगा। पितरों का ध्यान रखें, बड़े बूढ़ों की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, भाई बंधु के साथ में रहें, मिलजुल के रहें। यही पितृपक्ष सबसे बड़ा कार्य करता है और यही हम सबको करना चाहिए। और कुछ ना कुछ धी बेटी बहन बेटी सबके लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए। मैं अवश्य ही आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इस कार्य को जरूर करिए और देखेंगे आप अपने आप को कि 6 महीने के अंदर एक पक्ष जब निकल जाएगा, दूसरा पक्ष जब तैयार होगा तो आप खुद अपने आप को खुशहाल पाएंगे। मैं हरिदास बाबा, प्रीतम धाम से।